राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पहला परिचय आपका कैसे हुआ? मैं कॉलेज में पढ़ता था और किराए का कमरा लेके रहता था उदयपुर में। जी। जब एमएससी में आया तो ध्यान में आया कि पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी और कमरे में रहकर रोटी बनाकर खाकर रहना मुश्किल हो जाएगा, तो एक हॉस्टल के लिए अप्लाई किया। और गलती से जब अप्लाई किया तब तक जो पीजी कॉलेज के कमरे सब भर चुके थे, तो ग्रेजुएट हॉस्टल था एक, उसमें कहा इसमें रह लो, रह लेंगे अपने क्या है। तो उसमें और 2 लड़के पीजी के पहले से रह रहे थे। अच्छा। वहाँ मेरे को मिल गया, तो बाकी सब तो छोटे लड़के थे, तो दोस्ती तो पीजी वाले से होगी, और वो दोनों नेकर वाले थे। अच्छा, दोनों शाखा में जाने वाले थे। वाले थे। जी। एक तो कैलाश जी भाई साहब और एक केदार जी भाई साहब। अच्छा। केदार जी तब नहीं रहे, वो सर्विस में थे, और कैलाश जी भाई साहब शाखा में जाते थे। केदार जी कहाँ के रहने वाले? चाकसू के। अच्छा, चाकसू के थे। और कैलाश जी जो संघ में अभी प्रचारक हैं? अभी हैं। जी। और गोरा चिट्टा शरीर था और सुंदर निकर पहनते जी। और एक दंड लगा के साइकिल के ऊपर चमचमाती साइकिल, चमचमाता दंड लेके साइकिल पर जाते। तो मैंने पूछा जी कहाँ जाते हो? शाखा में जाते हैं। ये क्या साथ में ले जा रहे हो? दंड ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हो? चलाना सीखते हैं। हमारा भी पड़ोस जगह के अपन भी चलाना सीखेंगे जी, तो मैं भी सीखना चाहता हूँ। तो पहले अपने कमरे में ले गए। कमरे में प्रार्थना का पत्र लगा हुआ था। अच्छा। उस पर लिखा हुआ था नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। तो मैंने उसको पढ़ा, बहुत सुंदर लगा। पहली बार पहले दिन संघ की प्रार्थना का पत्रक था, उसका अर्थ भी लिखा हुआ था, वो पढ़ा, इतना सुंदर लगा कि यही जीवन है। पहले दिन में ही? पहले दिन जी। और उनको जाते देखकर अपन भी चलना चाहिए। कौन से सन की बात होगी? सन 71 की। 1971 की बात है। एमएससी फाइनल में था तब की। तो मेरे को संघ कार्यालय ले गए, एक नेकर दिलाया, एक दंड दिलवाया और लेकर आए, फिर शाखा में जाना शुरू किया। ऐसे शाखा में जाना। बचपन कहाँ बीता आपका? स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई आपकी? कक्षा 4 तक खंडार में पढ़ा, माधोपुर जिले में। सवाई माधोपुर जिले में खंडार? जी हाँ। मेरे पिताजी वहाँ फॉरेस्ट रेंज अफसर थे, वहाँ उनके साथ वहाँ पढ़ा। रेलवे में थे? फॉरेस्ट रेंज। अच्छा, फॉरेस्ट। ओके। और 8वीं तक जमुआ रामगढ़ में पढ़ा। जी। पिताजी ट्रांसफर यहाँ हो गया था। फिर 10वीं 11वीं जयपुर में पढ़ने आया जी, तो अग्रवाल स्कूल में पढ़ा। पैदल वहां तक। उस समय तक संघ से कोई परिचय नहीं था? संघ का परिचय सीधे कॉलेज में गए आप, उसी समय हुआ? तो उस समय जब आपने शाखा में जाना शुरू किया और जैसा आप बता रहे हैं कि पहली बार जब आपने संघ की प्रार्थना पढ़ी, उसका अर्थ आपके समझ में आया, तो लगा कि एक तारतम्य एक जुड़ गया, एक भावनात्मक, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म की कुछ बातें होती हैं। तो पूर्व जन्म की बातें, घर के संस्कार भी हिंदुत्व के थे। अच्छा। मैं छोटा था, 6 वर्ष का, तो मेरी माँ का देहांत हो गया था। तो मेरी काकीसा ने मेरे को पाला जी। वो गीता जी पढ़ती थी। और गीता जी पढ़ने के लिए उन्होंने मेरे को कहा कि मैं तो बिना अक्षर वाली हूँ, निरक्षर हूँ, पढ़ना जाना जानता नहीं। मेरे को गीता जी पढ़ा। अच्छा। तो मैंने उनको ये पढ़ना सिखाया। गीता जी पढ़ना सिखाया। माँ को सिखाया जी। और वो सुबह उठकर चिमनी में पढ़ती थी, दिन निकलने से पहले नहा धो के, फिर पढ़ने लगती तो आधा अक्षर नहीं पढ़ा जाता, कृष्ण नहीं पढ़ा जाता। फिर मेरे को जगह दी, झांक रहे भाई, अरे कहीं लिखो चे, उत्साह से उठ के खड़ा होता, माँ को पढ़ाता। ऐसे उसने गीता जी पढ़ी। वो गीता जी पढ़ते पढ़ते मेरे चिपका गई, अभी मैं पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, तो आप? मेरे पिताजी रामायण पढ़ते थे जी, तो उन्होंने मेरे को रामायण सिखाई। रामायण भी और गीता भी, दोनों का सामंजस्य हो गया। और जब संघ की प्रार्थना आपने देखी तो अपने आप भाव जागृत हुआ। उसके बाद शाखा जाना आपका शुरू हो गया होगा, लेकिन शाखा जाना तो एक साधारण सामान्य सी बात आप कह सकते हो, विचार के साथ जो जुड़ाव वाली बात है, क्योंकि आप तो कॉलेज विद्यार्थी थे उस समय, तो वो विचार भी आपके तो उस समय समझ में आने ही लग गया होगा। अधिकांश लोग तो क्या है, शाखा में खेल के माध्यम से जाते हैं। शेखावत थे, उनको हम भैया जी बोलते थे जी, प्रचारक थे संघ में? प्रचारक, वो विभाग प्रचारक थे। अच्छा। और ऐसे लंबे तगड़े जैसे महाराणा प्रताप ही ऐसा लगते थे। जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था कि बस क्या कहना जी। और व्यक्ति पे पकड़ उनकी बहुत थी, सोच समझ उनकी बहुत थी, और इसलिए वो लगातार संपर्क में रखते थे। और शाखा में जाते जाते कार्यालय जाना, उनको मिलना, उनके दर्शन करना
बहुत आनंद आता था, इसलिए उस चक्कर में आ गया।